नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और फिलहाल बता दें बीआरएस नेता के कविता से आज होगी पूछताछ। सुबह 11 बजे ईडी पूछताछ करेगी। दिल्ली शराब घोटाले में यह पूछताछ होगी। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता। सुबह 11 बजे ईडी करेगी पूछताछ। के कविता से आज पूछताछ होगी। ईडी की यह पूछताछ रहेगी। रामचंद्र पिल्लई के कविता का नाम लिया और मनीष सिसोदिया को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो यहाँ देखिए, तेलंगाना सीएम की बेटी है के कविता। इससे पहले कल धरने प्रदर्शन कर रही थी और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। अब आज सुबह 11 बजे ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। కవిత గారు చేస్తున్నటువంటి దీక్ష ఈ రోజు దేశం మొత్తంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీల వాళ్ళు మద్దతు తెలుపుతున్నారు। देखिए, बीआरएस नेता के कविता से आज पूछताछ होगी। सुबह 11 बजे ईडी ये पूछताछ करने जा रही है। के कविता आज ईडी के सामने होंगी। इससे पहले जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने मोहलत मांगी थी और 11 तारीख उनको मिली। एमएलसी के कविता को ईडी ने 9 मार्च को बुलाया था, जैसा हमने जिक्र किया। अरुण पिल्लई को सामने बिठाकर अब उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि इससे पहले जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया उन्होंने वक्त मांगा। साउथ लॉबी में कविता का जो प्रतिनिधित्व है करता था पिल्लई, ये आरोप लगे हैं के कविता के ऊपर। कविता ने कही जांच में पूरा सहयोग करने की बात। शराब घोटाले में सामने आया था साउथ ग्रुप का नाम और इसी साउथ ग्रुप का नेतृत्व प्रतिनिधित्व कोई कर रहा था, वो थी के कविता। ये आरोप लगे। आरोप है कि आप नेताओं को इस ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मिले थे। हाल ही में केसीआर ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था इसी बाबत। जांच एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर दरअसल पत्र लिखा गया था और पत्र लिखा गया। अब तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ होगी। निजामाबाद सीट से सांसद रह चुकी हैं के कविता। इनके बारे में भी जरा जान लीजिए। निजामाबाद सीट से सांसद रह चुकी हैं के कविता। मुख्यमंत्री की बेटी हैं के कविता। दूसरी बात यह है कि फिलहाल शराब नीति घोटाला मामले में उनका भी नाम आ चुका है, क्योंकि पिल्लई ने यह जिक्र किया कि के कविता ही प्रतिनिधित्व कर रही थी और आज पिल्लई को सामने बिठाकर के कविता से पूछताछ होगी। शराब घोटाले केस में ईडी पूछताछ करेगी। के कविता बीआरएस नेता हैं। के कविता मुख्यमंत्री की बेटी हैं। तेलंगाना किसी के कविता निजामाबाद सीट से वो खुद भी सांसद रह चुकी हैं, फिलहाल एमएलसी हैं। अरुण पिल्लई को सामने बिठाकर आज उनसे ईडी पूछताछ करेगी। कविता का जो प्रतिनिधित्व करता था पिल्लई, शराब घोटाले में साउथ ग्रुप का जो नाम आया है, यानी के कविता के बिहाफ पर अगर कोई डील कर रहा था तो वो अरुण पिल्लई था। अरुण पिल्लई के इस बयान के बाद में के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और दिल्ली से सीधे जांच पहुंच गई है। फिलहाल साउथ मेरे साथ मेरे सहयोगी पलक न्यूज रूम से इस वक्त हैं। सीधे पलक का रुख करेंगे। पलक, के कविता कल लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, प्रदर्शन कर रही थी और आज ईडी के सामने बैठकर सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल पूजा, देखिए इसके पहले भी के कविता को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए 9 मार्च को, लेकिन उस समय के कविता ने वक्त मांगा और 11 मार्च को बुलाया गया। लेकिन उसके पहले कल जंतर मंतर पर हमने देखा किस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ। विपक्ष के तमाम ऐसे बड़े दल वहां पर पहुंचे, उन्होंने के कविता को समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर उस प्रदर्शन को इस तौर पर भी देखा जा सकता है पूजा कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से बचने के लिए इस तरीके का एक दांव खेला, एक पैतरा चला। हालांकि देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से अब के कविता का नाम इसमें पूरे मामले में सामने कैसे आया, जो अरुण पिल्लई है उससे जब पूछताछ हुई, जब उससे पूछताछ हुई उसने के कविता का नाम लिया, उसके बाद ईडी ने समन दिया। अब आज 11 मार्च को पूछताछ होने जा रही है के कविता से और ईडी हो सकता है, संभावना है कि के कविता को और अरुण पिल्लई को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करे, क्योंकि कई ऐसे सवालों के जवाब है जो अरुण पिल्लई हालांकि दे चुका है, लेकिन उन सवालों के जवाब के कविता को सामने बैठाकर पूछे जाने की संभावना है। इस पर नजर लगातार भारत 24 की बनी हुई है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ ये वही मामला है जिस मामले में मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। तो एक तरफ के कविता और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया। बिल्कुल, और देखिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ न कल बेल मिली बल्कि रिमांड मिली मनीष सिसोदिया को, दूसरी तरफ अब बड़ा सवाल यह है कि जिस 100 करोड़ का जिक्र हो रहा है उस 100 करोड़ पर आज के कविता क्या जवाब देती हैं, क्योंकि के कविता ने हाल ही में कहा था कि उनके तो जो उनके करीबी हैं उनके 100 खून माफ हैं और विपक्षी पार्टी के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, ये 100 करोड़ को लेकर ही सवाल लगातार बना हुआ और इसी 100 करोड़ को लेकर ही आज तमाम सवाल ईडी पूछेगी। और यही वजह है क्योंकि जब से अरुण पिल्लई से जब पूछताछ हुई, अरुण पिल्लई ने ही के कविता का नाम लिया और ये 100 करोड़ का जो मामला है वो के कविता को लेकर तभी सामने आया। अब क्या कुछ आज सवाल जवाब होते हैं 100 करोड़ को लेकर, क्या कुछ और खुलासे होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मामले में लगातार राजनीति गर्मा रही है।
यहाँ तक अब दिल्ली से लेकर हर जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीति गर्मा रही है। अब देखने वाली बात है कि के कविता से क्या कुछ सवाल ईडी पूछती है और कैसे कैसे सवालों के जवाब देती है। हालांकि के कविता की तरफ से कहना है कि मेरी तरफ से पूरा सहयोग होगा, जो भी सवाल पूछे जाएंगे मैं सबका आराम से जवाब दूंगी और पूरा सहयोग करूंगी ईडी का। चलिए ठीक है पलक, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।